जीडीएस नई भर्ती को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, आप भी सरकारी डाकिया बनना चाहते हैं, तो जीडीएस की जो भर्ती साल में 2 बार निकलती है, तो ये जो नई वाली भर्ती है आपका जनवरी वाला यहाँ पर आ चुका है, जनवरी 2026 वाला भर्ती। तो यहाँ पर अगर आप भी जीडीएस का भर्ती का वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले बता दें कि टोटल कितना पोस्ट पर, तो टोटल जो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती यहाँ पर निकली है वो 30,000 पोस्ट, कितना 30,000 प्लस लिखा हुआ है, मतलब 30,000 पोस्ट बोला गया है और भी पोस्ट इसमें निकाला जाएगा। ठीक है, 30,000 पोस्ट पर यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी जनवरी 2026 में। ठीक है, कब? जनवरी 2026 में या दिसंबर में ही अप्लाई शुरू हो जाए। ठीक है, दिसंबर के लास्ट में कब आपका देखिए, या तो ये जो ग्रामीण डाक सेवक का जो भर्ती है दिसंबर 2025 के लास्ट में शुरू हो जाएगा, ठीक, या जनवरी 2026 में 100% यहाँ पर फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको जो 10th का आपका मार्कशीट होगा और पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो दोनों चीज़ आपको रेडी रखना है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ ग्रामीण डाक सेवक में जो है सबसे मेन होता है डोमिसाइल। क्या होता है? डोमिसाइल। ठीक है, आप निवास प्रमाण पत्र जो बोलते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स आपके बने होने चाहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब जो ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म है उसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, ये जो ग्रामीण डाक सेवक होता है जीडीएस में कोई भी एग्जाम नहीं होता है, आपका डायरेक्ट 10th के मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। 10th में जो आपका मार्क्स होता है ना, उसी मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होता है। 10th में कितने परसेंटेज होता है आपके सिलेक्शन के चांसेस है। देखिए, अगर आपका 80 to 100% के बीच में है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर यूपी तरफ आप बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये सब तरफ अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% है। ठीक है, आपका सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? 100%। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हो, इधर के एरिया से, और आपका जो है यहाँ पर 60% से लेकर 70% के बीच में है, तो आपके चांसेस यहाँ पर नहीं है, आपके चांसेस यहाँ पर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो 60 और 70% वाले के चांसेस कहाँ हैं, कहाँ उनको अप्लाई करना चाहिए? जिनके क्लास 10th में 60 से लेके 80% के बीच में है। ध्यान से समझिएगा, जिनके क्लास 10th में 60 से लेके 80% के बीच में है, या तो वे नॉर्थ ईस्ट में भर दे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है आपका असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, तो इस तरफ अगर आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भर सकते हो, या साउथ में जैसे यहाँ पर कर्नाटक, केरल, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, साउथ की तरफ अगर आप भर देते हो तो साउथ की तरफ जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपका 60% से लेकर 80% के बीच में है। और अगर आपका 80% से ऊपर है, 80% से लेकर 100% के बीच में है, तो आप यूपी, बिहार, झारखंड इधर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे दूसरी बात यहाँ पर जो उठ के आती है कि क्या यहाँ पर झारखंड का बच्चा या यहाँ पर बिहार का बच्चा नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, बस वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। देखिए, कहीं आप देखिएगा कि उस तरफ भी कहीं कहीं हिंदी बोला जाता है, आप चेक कर सकते हो, जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर जगह अलग भाषा ही बोला जाता है। अब ये जीडीएस की जो वैकेंसी आएगी, इसमें सैलरी क्या होता है, तो सैलरी की बात करें तो आप देखोगे ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी 12,000 से लेकर 29,380, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 तक। तो ये जो सैलरी आप जो देख रहे हो, इसके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस सैलरी के बारे में। देखिए, ये जो यहाँ पर आपका जो जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक, ये डाकिया का काम होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, आपका किसका? पोस्ट ऑफिस का, जो आपका बचत खाता खुलता है उसका काम होता है, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी रहती है, आप 12,000 देख रहे हो ना, ये बेसिक पे है। ठीक है, 12,000 बेसिक पे में डीए जुड़ता है 6,000, टोटल आपको मिलता है यहाँ पर 18,000। कितना? आपको टोटल 18,000 रुपये एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर मिलता है। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी रहती है 10,000 रुपये। फिर आपका डीए जो मिलता है वो 5,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000 रुपये। वो हर साल 3% से इंक्रीज होती है। कितना? 3% से। अब ये जो डीए है, बीच में डीए वर्ड आ रहा है, डीए क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि अगर आपका सैलरी यहाँ पर 10,000 रुपये है, तो इसमें मैंने 5,000 डीए क्यों जोड़ा? ठीक है, इसमें जो मैंने है 5,000 डीए क्यों जोड़ा? ये डीए आया कहाँ से? डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? डीए मतलब जो होता है आपका डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि सैलरी का 50% होता है। किसका? सैलरी का 50%। तो सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी 10,000 है, उसका 50% कितना होगा? 5,000। तो उसको जोड़ दिया जाता है, 10,000 प्लस 5,000, 15,000। तो यहाँ पर 15,000 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 18,000 हो गया सैलरी। और ये सैलरी बढ़ते रहता है, और 3 साल के बाद आपको प्रमोशन भी मिलता है। ठीक है, 3 साल के बाद जो है आपको प्रमोशन मिलता है। पहले एज अ डाकिया आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज अ डाक सेवक, ठीक है,
सबसे पहले एज अ डाक सेवक आप ज्वाइन करते हो, फिर आफ्टर 3 ईयर्स आपको, अगर आप 10th पास रहते हो, ठीक है, तो आपको MTS में प्रमोशन का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप 12 पास रहते हो तो आपको क्लर्क में प्रमोशन का मौका मिलता है, जिसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप MTS निकाल लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है 35,000, क्लर्क निकाल लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 हो जाती है। तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो सरकारी नौकरी है, कोई कितना भी खराब इसको बोले, एक बार जब आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद अगर आप प्रमोशन ले लेते हो, MTS बन जाते हो, क्लर्क बन जाते हो, तो जीवन आगे अच्छा हो जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो सही है। इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वो 18 से 40 साल। अगर आप 18 से 40 साल का उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। OBC को जो है यहाँ पर 3 साल का छूट है, मतलब जो OBC ये जनरल के लिए था, ठीक है, 18 से 40 साल जो है जनरल कैटेगरी के लिए था। अगर आप OBC हो तो आपका हो गया 18 से 43 साल, और अगर आप SC ST हो तो आपका हो गया 18 से यहाँ पर 45 साल। कितना? 45 साल। उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वे 10th पास मांगा जाता है, अगर आप 10th पास हो। लेकिन 10th पास के साथ साथ इसमें एक चीज़ डाला गया है कि 10th में आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप GDS के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? तभी आप GDS के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10th में जो है आपका इंग्लिश और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें, थोड़ा नीचे चलते हैं, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। चलो, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग तो समझ में आता है कि चलो साइकिल चलाने बोल रहा है, लेकिन ये दूगो क्या है? कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का मतलब ये है कि अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट है, जैसे क्लास 10th में आपका इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, हिंदी होता है सब्जेक्ट, उसी तरह अगर क्लास 10th में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आपको किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास 10th में आपका कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, कि आप एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले सकते हो 3 मंथ्स का। कितना मंथ का? 3 मंथ का। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है, देखिए, ये जो आपका GDS का काम है, भले सरकारी काम है, ठीक है, लेकिन ये 4 घंटा का होता है, ठीक है, 4 और मैक्सिमम 5 घंटा का TRCA का काम होता है। तो आपको पहले से भी कोई अर्निंग सोर्स होना चाहिए। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं प्राइवेट काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ना कोई पहले से अर्निंग सोर्स होना चाहिए जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्यूमेंट्स में आता है कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर आप यहाँ पर OBC SC ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपना जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। जैसे कि आपको पता है जनवरी में फॉर्म फिलअप होगा, तो उससे पहले जो है आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा लेना है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट आपके क्लास 10th के मार्क्स पर बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला था, अगर आपके क्लास 10th में यहाँ पर 70% से लेकर 100% के बीच में है तो आप अप्लाई कीजिएगा। और इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपके क्लास 10th में 70% से लेकर 80% के बीच में है तो आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ स्टेट्स में अप्लाई कीजिएगा। अगर 80% से लेकर 100% के बीच में है तो आप यहाँ पर UP, बिहार, झारखंड, दिल्ली इधर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा नीचे चले, तो इन्होंने एक चीज़ दिया है बहुत यहाँ पर कि देखिए, आप जब GDS में ज्वाइन करने के लिए जाइएगा तो एक चीज़ का याद रखिएगा, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ पर जाओगे अप्लाई करने के लिए। अब मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर GDS के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का जो है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, ठीक है। पहले उनके तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर आपका थर्ड, ऐसे कर करके कम से कम 7 से 8 मेरिट लिस्ट निकलते हैं। मान लो पहला में नहीं आया, दूसरा में नाम आएगा, दूसरा में नहीं आया, तीसरा में आया, तो इस तरह से आप बहुत सारा पोस्ट भरिएगा, ठीक है। मतलब कहीं पर अगर मान लीजिए आप बिहार में अप्लाई करें तो बिहार में बहुत सारा जगह पोस्ट ऑफिस है, कम से कम 30-40 को प्रेफरेंस दीजिएगा। झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, कहीं पर भी अप्लाई करें ना 30-40 को प्रेफरेंस दीजिएगा, ताकि यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाए। कोई भी दिक्कत है, GDS का जो फॉर्म है आपका कब आएगा? आपका जनवरी 2026 में आएगा या इसी दिसंबर 2025 के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक